हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस। सो आज का मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था एंड एज एक्सपेक्टेड। जैसे कि हर बार आपने नोटिस किया होगा, जब भी मार्केट एक बार रैली दे देता है, रैली देने के बाद अगर अगले दिन मार्केट वापस से अपने रेंज में आ जाता है, इन दैट केस मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव वापस से देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड द सेम थिंग हैपन टुडे। आज आप देखोगे कि मार्केट ने सीधा पहले तो फॉल किया, फॉल करने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे रोते हुए बंद हो गया। सो बेसिकली आज के दिन अगर हम कहें तो हाईली वोलेटाइल था एंड एज एक्सपेक्टेड, जस्ट बिकॉज इट वाज अ मंथली एक्सपायरी। आज का जो एक्सपायरी था वो मंथली एक्सपायरी था, नवंबर मंथ का एंड था। एंड बट सरप्राइजिंगली व्हाट्स हैपनिंग कि जो मूव हमें एक्सपायरी के दिन मिलना चाहिए वो मूव्स हमें मिल रहे हैं एक दिन पहले या एक दिन बाद में। ओके, सो ये जो मूव हमें, बड़ा मूव हमें कल देखने के लिए मिला था, वो हमें एक्चुअली ज़रूरत थी हमारी एक्सपायरी के दिन, तब एक काफ़ी बढ़िया मूव हो सकता था। बट एनीवेज, आज के दिन भी फॉल हुआ तो काफ़ी अच्छा फॉल हुआ, सीधा फॉल, स्ट्रेट फॉल हुआ। लेकिन आज आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानने मिलेगा जिसे हम बोलते हैं फेक मूव। ओके, फेक मूव। सो बेसिकली जब भी मार्केट अपने किसी भी हाई या लो को विदाउट एनी पुल बैक या विदाउट एनी ग्रीन कैंडल अगर ब्रेक करता है, उसे फेक मूव बोलते हैं। तो जब भी मार्केट फेक मूव देता है, उसके बाद वापस से वो अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हो जाता है। एंड द सेम थिंग हैपन, मार्केट ने यहाँ पे 15 मिनट पे एक फेक मूव दिया एंड मार्केट जो है वो रिवर्स कर गया। अभी इसका टारगेट रहेगा ये जो हाई, अगर ये हाई की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करने के बाद भले वो गिर जाए। ओके, बट कल के दिन देखना है हमें कि कल के दिन किस तरीके का मूवमेंट रहता है। ओके, सो हाई प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि इसका हाई का ऊपर जो लिक्विडिटी है उसको मार्केट ग्रैब करने की जरूर कोशिश करेगा। नाउ द लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग हैज स्टार्टेड। ओके, मार्केट के अंदर अभी लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग आपको देखने ज़्यादातर मिल सकती है, अनटिल और अनलेस इट डजंट गेट ट्रेंडिंग अगेन। ओके, सो गाइज, फेक मूव की जो मैं बात कर रहा हूं तो आपको देख के थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, बट आज के दिन में आप सरप्राइज हो जाएंगे कितने सारे फेक मूव्स थे मार्केट के अंदर। चलिए मैं आपको काउंट करवाता हूं। सबसे पहला बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे 1 मिनट के आने के बाद, 1 मिनट में आने के बाद जो सबसे पहला मार्केट ने अपना जो हाई ब्रेक किया, इट वॉज अ फेक मूव। मैं यहाँ पे मार्क करते जा रहा हूँ, आप भी थोड़ा नोटिस करते जाइएगा। सो दिस वॉज द फेक मूव लिटरली। उसके बाद मार्केट के अंदर ये पुल बैक के साथ आया, सो दिस वाज द ओरिजिनल मूव। उसी के साथ साथ मार्केट के अंदर जब मार्केट ने जब यहाँ से अपने हाई को जब वापस से इस एरिया पे ब्रेक किया, अगेन दिस वाज द फेक मूव। मार्केट के अंदर यहाँ पे फेक मूव आया। अब जैसे ही फेक मूव आया उसके बाद मार्केट के अंदर क्या हुआ, यू कैन सी दैट द नेक्स्ट रेड कैंडल कमिंग डाउन, एक रेड कैंडल से नीचे आ गया मार्केट। उसके बाद अपने लो को यहाँ पर ब्रेक किया, वो भी सिंगल हैंडेडली, मतलब सिंगल कैंडल के साथ ब्रेक किया। सो अगेन दैट वाज आल्सो द फेक मूव। ये भी एक फेक मूव था जिसकी वजह से मार्केट को वापस रिवर्स होना पड़ा। ओके, सो मार्केट वापस रिवर्स हुआ। ओके, यहाँ पर ये फेक मूव जो था, यहाँ से मार्केट ने वापस से लिक्विडिटी ग्रैब किया। हमारा ट्रेंड चेंज जो था वो इस एरिया पे थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं किया। मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। ओके, सो विल मार्क लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप किया, सो डेफिनेटली उसका जो टारगेट होता है, जो नेक्स्ट लिक्विडिटी वाला जो एरिया होता है वो विच इज ओवर हियर। सो मार्केट नीचे आता है, अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी ग्रैब। ओके, सो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया। अब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जैसे ही रेड कैंडल ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर आ गई एंड मार्केट ने फिर अपने लो के नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी। सो दैट वाज द लिक्विडिटी ग्रैब। एंड उसी तरह से मार्केट जो है वो फेक मूव देते देते, जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस कैंडल के पास, यहाँ पे भी एक मार्केट ने फेक मूव दिया। ओके, सो बेसिकली आज का दिन भरा पड़ा था बहुत सारे फेक मूव्स के साथ। ओके, सो अगर एन में अगर आप देखोगे यहाँ पर भी आपको एक फेक मूव देखने मिलेगा, तो ऐसे ही काफ़ी सारे फेक मूव्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही तरफ देखने मिले। आप देखो जैसे यहाँ से सीधा सिंगल हैंडली ऊपर गया, वापस सिंगल हैंडली नीचे भी आ गया अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। सो बेसिकली ये जो फेक मूव्स होते हैं वो जब आते हैं मार्केट के अंदर, इन दैट केस इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड इन वन डायरेक्शन। तो ऐसे फेक मूव्स अगर आपको 2-3 अगर दिख जाते मार्केट के अंदर, उस दिन समझ लेना है कि मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है ऊपर नीचे। और आज के दिन वही हुआ, मार्केट काफ़ी नीचे भी गया, ऊपर भी गया, ऊपर नीचे दोनों ही तरफ से काफ़ी फास्ट जो प्रीमियम्स है वो मूव कर रहे थे। कॉल के सारे प्रीमियम्स को तुरंत डीके किया जा रहा था, जस्ट बिकॉज कल के दिन प्रीमियम जो है वो काफ़ी बढ़ चुके थे, काफ़ी हाई पे थे। सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दोज कॉल ऑप्शंस डाउन। ओके, सो गाइज, ये था आज का मूव मार्केट के अंदर। ओके, नाउ अब कल की बात करते हैं। तो कल के लिए अगर हम बात करें, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो कल की अगर हम बात करें तो कल के लिए हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सबसे पहला हमारा एक बाय स्टॉप यहाँ पे होगा।
सो विल मार्क ओवर हियर, ओके, विच इज एज अ बाई स्टॉप हियर. सो अगर मार्केट जो है कल के दिन अगर ये बाई स्टॉप ले लेता है, ओके, इन दैट केस वहाँ से हम हल्का सा वापस से एक रिट्रेसमेंट या फिर एक रिवर्सल वहाँ से देख सकते हैं. आज के दिन अगर आप देखोगे यहाँ से इस एरिया को आप इसे सेल स्टॉप भी कह सकते हो, लिक्विडिटी जोन था मार्केट का यहाँ पर, ओके. सो दिस वाज द सेल स्टॉप एरिया. सो मार्केट ने सेल स्टॉप लिया एंड देन रिवर्सल किया, ओके. हालांकि वापस से जो लो था उसकी भी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया. सो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ में हुई आज के दिन, ओके. एंड मार्केट ऊपर जाने के बाद लाइक यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल आई है. अब कल के दिन देखना है अगर गैप अप ओपन होता है, इन दैट केस विल वेट कि मार्केट ऊपर जाए, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करें एंड देन वापस नीचे फॉल करें, ओके. सो वहाँ से हम ये मूव देख सकते हैं, ओके. एंड एक और चीज़ मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि मार्केट जो है वो शायद, ओके, एक इस लेवल पे भी आ सकता है जो कि एक लो है और यहाँ से मार्केट का एक 0.2 लेवल, ओके, जो कि नीचे की ओर आ रहा है हमारा, ओके, विच इज़ 44,000 के आसपास. तो पहला तो हमारा एक ये वाला एरिया है, मार्केट जो है वो 44,000 तक आ सकता है. पहली प्रोबेबिलिटी ये है एक डीप रिट्रेसमेंट के तौर पे, ओके. उसी के साथ साथ मार्केट जो है अगर उसके भी नीचे ड्रॉप होता है, ओके, उसके नीचे ड्रॉप होता है, सो बेसिकली दिस विल बी द एक्चुअली एरिया कि जहाँ से लास्ट 0.2 के एरिया से मार्केट उठा था. सो नेक्स्ट 0.2 वाला एरिया जो आएगा विच विल बी 43,800 के आसपास. अगर मार्केट इन एरियाज के आसपास अगर आता है सो दैट विल बी अ वेरी गुड प्लेस टू बाय अगेन. वहाँ से एक अच्छा बाइंग वापस से आ सकता है. यहाँ पे अगर गिरता है इस एरिया से वापस बाइंग आपको देखने मिल सकता है. वापस से नीचे आता और भी नीचे आता है तो यहाँ से भी और अच्छी बाइंग आपको देखने मिल सकती है. इट विल बी अ वेरी गुड, ओके, जोन टू बाय. अगर मार्केट ने ये वाला जोन, अगर ये हाई और ये वाला लो, अगर इसके बीच में इंटरबैंक लाइक रेंज अगर तैयार कर दिया, इन दैट केस मार्केट आपको पूरा दिसंबर इसी रेंज के अंदर ट्रेड होते हुए दिख सकता है. अगर रेंज क्रिएट कर दी तो ये रेंज तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, एक 0.2 लेवल पे आता है और कंटिन्यू करता है, सो इट्स अ वेल एंड गुड, तो काफ़ी अच्छा रहेगा. अदरवाइज हमारा पूरा दिसंबर शायद इसी रेंज के अंदर गुजर सकता है. सो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट एरिया एज वेल, ओके. सो काफ़ी सारे लिक्विडिटी जोन्स के साथ हमें ट्रेड करना पड़ सकता है. एनीवेज, बैंक निफ्टी की बात करें कल के दिन और भी हमारे सेल स्टॉप एरियाज है जो कि यहाँ पे है. सो दिस विल बी अवर नेक्स्ट सेल स्टॉप एरिया जो कि यहाँ पे है. सो विल मार्क ओवर हियर. सो ये एक वाला सेल स्टॉप एरिया है. उसी के साथ साथ हमारा एक और बाई स्टॉप एरिया जो कि यहाँ पे है. सो मार्केट इन लिक्विडिटीज़ को ग्रैब करने के बाद जो है मूव हमें दे सकता है, ओके. सो दिस आर द लिक्विडिटी जोन. सो मार्केट किस तरह से मूव करेगा. सो लेट्स से कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ऊपर जाके यहाँ से आपको रिजेक्शन दे सकता है और उसके बाद सेल स्टॉप लेने के बाद वापस से ऊपर की ओर हमें ट्रेड दे सकता है इस बाई स्टॉप तक. तो कुछ इस तरीके का मूवमेंट मार्केट कल दिखा सकता है. अगर काफ़ी बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है, इन दैट केस सीन थोड़ा अलग हो सकता है. अगर बहुत यहाँ कहीं ऊपर ओपन होता है तो ये बाई स्टॉप लेने के बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ कहीं सेल स्टॉप लेने के बाद देन मार्केट कैन गिव अगेन अपसाइड मूव. सो गाइज, यहाँ पर ही जहाँ पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, मेक श्योर आप अपने गॉड लेवल्स को जरूर चेक करें, बिकॉज गॉड लेवल के हिसाब से ही आपको ट्रेड्स काफ़ी अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी. अब निफ्टी की बात कर लेते हैं. निफ्टी की अगर हम बात करें सो निफ्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छा ट्रेड हमें देखने मिला. सो बेसिकली निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे सो दिस वाज लिटरली फेक मूव. ये जो नीचे सीधा फॉल किया था, ओके, सो दैट वाज नथिंग बट अ फेक मूव, ओके. सो लेट्स कंसीडर हियर एज अ फेक मूव हियर. सो फेक मूव के बाद मार्केट ने क्या किया, सीधा वापस अपसाइड का मूव दिया एंड ऊपर की जो लिक्विडिटी थी उसे भी ग्रैब कर लिया, ओके. सो बेसिकली ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ से मार्केट ने लिक्विडिटीज़ को ग्रैब किया है, ओके. हाई एंड लो की अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ओके. और इसी दौरान मार्केट ने 0.2 लेवल पे काफ़ी अच्छे ट्रेड्स दिए, जैसे कि यहाँ पे आने के बाद मार्केट जो है 0.2 लेवल के आसपास आया और यहाँ से ही हमें एक अपसाइड का ट्रेड दिया, ओके. अपसाइड का ट्रेड देने के बाद यहाँ से अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, बट अगेन वहाँ से रिट्रेस होकर मार्केट ने अगेन हम कह सकते हैं कि 0.2 लेवल के पास आने के बाद अगेन मार्केट जो है अपसाइड का मूव दिया. सो बेसिकली मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा मूव हमारे गोल्ड लेवल के आसपास ही देता है, ओके. सो उसको खास करके ऑब्जर्व करते रहना है हमें, जिससे हमें एक अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई हो. ऑलराइट, नाउ लेट मी टेल यू कि आज का एक निफ्टी के अंदर हीरो जीरो कहाँ पे बना था, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा नोटिस में लाता हूँ ताकि आप अगली बार से इन चीज़ों को ध्यान में रखें, ओके. सो आप देखिए मार्केट के अंदर ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन था, ओके. सो पूरे दिन भर मार्केट जो है काफ़ी वॉलेटाइल रहा, बट लास्ट वाले पोर्शन के आसपास अगर आप देखोगे यहाँ पर, ओके, सो जो कि इस एरिया से था, अगर आप चलो 1 मिनट में भी देखते हो तो भी ठीक है, बट 5 मिनट पे देखते हो तो भी आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा. यहाँ पे 5 मिनट के अंदर अगर आप आते हो, दिस वॉज द लेटेस्ट लो, ओके, एंड लेटेस्ट हाई, इन दोनों के ऊपर अगर आप
आप रखते हो, इन दैट केस आप देख पाओगे यहाँ पर मार्केट जो था वो यहाँ पे आया, ओके, ऑलमोस्ट 14,000 सॉरी 2:10 के आसपास 0.2 के लेवल के आसपास मार्केट आता है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे लेट्स सपोज 2:10 के आसपास अगर आप ट्रेड लेते हो, अब स्ट्राइक प्राइस कौन सी होती है? सो बेसिकली हीरो जीरो अगर आप ट्रेड करते हो, इन दैट के स्ट्राइक प्राइस थोड़ा आपको एट द मनी या नियर एट द मनी आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि इस रेफरेंस में मार्केट जो है वो 20,059 के आसपास है, तो हमारा हीरो जीरो जो ट्रेड होगा वो 20,100 का कॉल ऑप्शन हम ले सकते हैं, बिकॉज उस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक अच्छा मूव हमें देखने मिल सकता है। सो यहाँ पे थोड़ा मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए गाइस, ये 0. लाइक हम कह सकते हैं कि दिस इज 20,100 का कॉल ऑप्शन, और हमें जो ट्रेड था वो मिला ऑलमोस्ट 2:10 पे। तो अगर 2:10 पे अगर आप देखोगे प्रीमियम कितने पे चल रहा था, सो 2:10 के आसपास अगर आप देखोगे, सो प्रीमियम वॉज रनिंग ऑन द 6 रुपीज, 6 और 6.5, ओके, 6 रुपये के आसपास प्रीमियम जो था वो चल रहा था। और 6 रुपये के आसपास का जो प्रीमियम है, अगर आप उसको बाई किया होता जस्ट एज अ हीरो जीरो, ओके, जस्ट एज एन वन लॉट, ओके, सो आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर आपको कितना अच्छा मूव इसने दिया, ओके। सो यहाँ इसके आसपास, और आपका जो एसएल लेता वो क्या ही एसएल लेता, मतलब कि 6 पॉइंट का एसएल था, ओके, मतलब या तो वो हीरो होता या तो जीरो होता, राइट। सो इन दैट केस अगर आप देख सकते हो कि यहाँ से इसने हाई लगाया ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का, ओके, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 10 गुना, ओके, अगर आपने जितना भी अमाउंट लगाया होता उतना 10 गुना बन सकता था, तो वॉज अ प्रोबेबिलिटी, ओके। बट अगेन ऐसी वॉलेटाइल मार्केट के अंदर अगर आप छोटा पैसा इन्वेस्ट करके अगर आप ट्राई कर सकते हो, ओके, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है हीरो जीरो के अंदर, ओके। बट येस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज 0.2 लेवल पे आप हीरो जीरो ट्रेड बना सकते हो, अच्छे ट्रेड्स बना सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड्स भी बना सकते हो हायर टाइम फ्रेम को यूज़ करके। सो काफ़ी अच्छे ट्रेड्स बनते हैं गाइज, ओके। सो मेक श्योर आप को डेफिनेटली फॉलो करें। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं, कल के दिन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ओके। सो अगर हम कल की बात करें, सो कल के दिन अगर हम देखेंगे यहाँ पर, सो सबसे पहला तो मार्केट ने ऑलरेडी इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है, तो नीचे का हमारा एक सेल स्टॉप एरिया यहाँ पे बन चुका है। सो मार्केट सेल स्टॉप के लिए नीचे आ सकता है, ओके, इस एरिया के आसपास, ओके। एंड वन मोर सेल साइड लिक्विडिटी एरिया विच विल बी ओवर हियर, सो विल मार्क हियर सेल साइड लिक्विडिटी एरिया। सो मार्केट जो है इन सेल स्टॉप्स को लेने के लिए डेफिनेटली नीचे की ओर अगर आता है, सो इन दैट केस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, एक और सेल स्टॉप हमारा यहाँ पे होगा, ओके। एंड ऊपर के लिए हमारा बाय स्टॉप एक ही बाय स्टॉप है जो कि यहाँ पे है, ओके, दिस इज द ओनली बाय स्टॉप वी हैव सो फार, ओके। सो मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर आ चुका है और आने की कोशिश भी कर रहा है और भी ऊपर की ओर। एंड डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी बार बार आपको सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। अगर मार्केट ऊपर आता है वहाँ से आपको वापस सेल, ऑल टाइम हाई आने के बाद मार्केट जो है वो बार बार सेलिंग पोजीशंस में जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ओके, विच इज़ ऑब्वियस। एंड कल का जिस तरीके से क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हायर चांसेस ये लग रहे हैं कि कल के दिन मार्केट जो है वो थोड़ा डिप ले सकता है। डिप लेने के बाद कुछ सेल स्टॉप एरियाज को लेने के बाद देन अगेन वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, ओके। अगर मार्केट ज़्यादा ही बड़ा डीप लेता है, इन दैट केस हमें ये चेक करना है कि मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है। अगर मार्केट का क्लोजिंग इस लेवल के नीचे अगर अच्छे से हो जाता है, ओके, इन दैट केस हमें एक अच्छा फॉल उसके बाद ही देखने मिलेगा, नहीं तो उसके पहले ये जो लिक्विडिटी एरियाज हैं यहाँ से हमें वापस मार्केट जो है वो मूव होते हुए दिख सकता है, जैसा आज हुआ। आज भले ही मार्केट ने फॉल करने का ट्राई किया, लेकिन वापस से मार्केट जो है अपने आप को रिकवर कर गया, ओके। सो दिस इज हाउ द मार्केट कैन डू, ओके। सो गाइस, ये चीज आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से ट्रेड प्लान करना है। सो दिस वाज द ऑल अबाउट डेली एनालिसिस अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. I'll see you in the next video. Till then, live strong, live with passion, a lot of passion, guys. Thank you so much.